तमाम देखने वालों को अस्सलाम। आप देख रहे हैं नुआए मसीही और मैं हूं आपका मेज़बान शकील अंजुम सामन। हमेशा की तरह हाजिर हूं एक अहम मालूमाती वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरियाए रावी के किनारे आबाद जो मकीन हैं, जो जुगियों में रहते हैं, उनके बच्चों के साथ चेयरमैन पाकिस्तान रवादारी तहरीक की मुलाकात हुई और उन्होंने इन बच्चों के साथ कुछ दिल की बातें की हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो में नीचे यहाँ पे आपको एक सुर्ख कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उसको दबा दें और उसके साथ घंटी के निशान को दबा दें। इससे होगा ये कि आइंदा आने वाली हमारी वीडियोस, इनके नोटिफिकेशन या मैसेज जो हैं वो आपके मोबाइल या लैपटॉप पे आपको मिलते रहेंगे और आप आइंदा भी हमारी वीडियोस देख सकेंगे। बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। चेयरमैन पाकिस्तान रवादारी तहरीक की दरियाए रावी के किनारे जो मकीन हैं, जुगियों में रहते हैं, इनके बच्चों से मुलाकात हुई और उन्होंने इनसे दिल की बातें की हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो दुनिया की कौमें तरक्की की तरफ गई हैं, जिन कौमों ने तरक्की की है, उन्होंने अपने माशरे के पिछे हुए तबकात को उनकी तरक्की के लिए हमेशा इक़दामात किए हैं और जब हुकूमतों पर इसका बोझ ज्यादा हो जाए तो साहिबे इस्तात शख्सियात या इदारे आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही कुछ जिम्मेदारियां पाकिस्तान रवादारी तहरीक सर अंजाम दे रही है, जिसने न सिर्फ कोरोना से पैदा होने वाले हालात से मुतासर अफराद में राशन तकसीम किया, बल्कि हिफाजती इक़दामात और आगाही के लिए भी अपना भरपूर किरदार निभा रही है ये तहरीक। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो माशरे का पिसा हुआ तबका है, उनके लिए रवादारी तहरीक हमेशा कुछ न कुछ इक़दामात करती आई है। तो आए हम आज की इस वीडियो में देखते हैं कि इन्होंने बच्चों के साथ क्या गुफ्तगू की है। आदिल जो है, ये क्यों एक दिन जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकता? बन सकता है, ठीक है, ये भी इमरान खान की तरह पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता है, लेकिन उसके लिए आदिल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको और जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ अमीरों का नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ उनका नहीं है जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो इस मुल्क के निज़ाम को चलाते हैं, या जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जागीरें हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। असल पाकिस्तान जो है वो आपका है। और पाकिस्तान तब बदलेगा, खान साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में असल तब्दीली तब आएगी जब इन बच्चों को उनके हकूक मिलेंगे, जब ये बच्चे जो हैं इनको तालीम मिलेगी, जब ये बच्चे जो हैं वो वजीर आजम हाउस में जाकर इस मुल्क का निजाम चलाएंगे, तो ये असल तब्दीली होगी। तो ये पैगाम देने के लिए आज मैं आप सबके साथ आया हूँ। मेरी सिर्फ आपको नसीहत ये है, खासतौर पर मेरी बेटियां बच्चियां पीछे बैठी हैं, आपने बहुत पढ़ना है, जितना भी आपको मौका मिलता है आपने बहुत पढ़ना है अच्छे तरीके से। और जितने इनके माँ बाप बड़े यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को ये मौका दे रहे हैं कि ये पढ़े। आपने जो जिंदगी गुजारनी थी वो गुजार ली है। आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खैमों में रहते हैं, आप कोई भीख भी मांगते हैं, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ये मुस्तकबिल नहीं है, ये काम इन्होंने नहीं किया। इनको कोई और मुस्तकबिल में जो है वो बेहतर जो है वो चीजें करें, तालीम हासिल करके कहीं कोई बिजनेस करे, कहीं कोई मुलाजमत करे, कहीं कोई पढ़ाए, कोई टीचर बने, कोई नर्स बने, कोई डॉक्टर बने। तो ये हमारा ख्वाब है आपके लिए, और इस ख्वाब की तकमील के लिए ये स्कूल जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। बादल गति में एक बार दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपकी जो खिदमात है मैं उस पर आपको खराज तहसीन में। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने चेयरमैन पाकिस्तान रवादारी तहरीक जनाब सैमसन सलामत साहब की इन बच्चों के साथ गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी
اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آپ کو بھی اس سے طاقت، قوت اور جذبہ ملا ہوگا۔ آئندہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ www.نوائے مسیحی.com وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ہمارا فیس بک پیج نوائے مسیحی کے نام سے اس کو فالو کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام پر بھی ہم نوائے مسیحی کے نام سے ہیں، اور اسی طرح آپ ٹویٹر پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے جہاں پر آپ ہماری پوسٹیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ملیں گے آئندہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔